हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी ऑनलाइन सारथी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं प्रतिशत अनुपात समानुपात के बारे में, जो प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ा था हमने। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, चौथा चैप्टर हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था। और इस टॉपिक के बारे में हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी। बेसिक चीज़ क्या होती है, ये कैसे काम करता है, उसके बारे में जैसे मैंने कल पढ़ाया था। ये चीज़ें थी कि अनुपात दो एक तरह की राशियों या मात्राओं में तुलनात्मक संबंध होता है, वो ये अनुपात होता है ना। इनके बारे में हमने बात की थी। उसके अलावा हमने इसके अलावा ये एग्जाम्पल देखे थे कि किस प्रकार से अनुपात काम में कर रहा है ना। उसके बाद एक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन था वो छुड़वाया था, उसके बाद आगे के क्वेश्चन किए थे। एक बार वापस हम इसको करते हैं, एक और दो को, उसके बाद 7-8 क्वेश्चन को करना है। क्यों करना है, ये मैंने इसलिए छुड़वाए थे कि एक साथ करेंगे, एक ही तरीके पैटर्न है ना। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि ये बेसिक आना जरूरी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका बेसिक आना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं कि उनमें दोनों का अंतर अलग अलग आ जाए तब दिक्कत आ जाती है। वो कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताऊंगा आगे, है ना। इसलिए इसका बेसिक जरूरी है। एक बार बेसिक देखते हैं, इसका बेसिक किस प्रकार से काम करता है। जैसे इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 है। प्रत्येक संख्या को 2 से बढ़ा दिया जाए। किसको, प्रत्येक को बढ़ाना है, प्रत्येक को, है ना। तो अनुपात 5:8 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी। अगर ये कह देता पहली संख्या 2 से बढ़ जाती है, दूसरी संख्या 3 से बढ़ जाती है, तब दिक्कत आ जाती। वो पैटर्न काम में नहीं ले पाते। इसके लिए क्या होता, बेसिक पैटर्न काम में लेना जरूरी था। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं, बेसिक पैटर्न से करते हैं। बेसिक पैटर्न क्या कहता है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा आपको 3:5। तो मैं इन संख्याओं को मान सकता हूं 3x और 5x। क्या, एक संख्या मेरी 3x हो गई, दूसरी संख्या मेरी 5x हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। एक संख्या, क्योंकि मैं किसी x से गुना करवाऊंगा तो अनुपात हट सकता है, क्योंकि मेरी संख्या आ जाएगी। एक मेरी संख्या 3x है, दूसरी 5x है। अब कह रहा है प्रत्येक को 2 से बढ़ाना है। तो देखो, ये 3x है मेरा, उसको भी मैं 2 बढ़ा देता हूँ। दूसरी मेरी 5x है, उसको भी 2 बढ़ा देता हूँ। और बढ़ाने के बाद जो अनुपात आता है मेरा 5:8 आ जाता है, यानी 5/8 आ जाता है। क्योंकि ऊपर वाले का तो 5 है, नीचे वाले का 8 है, ये अनुपात आ गया। ये हो जाता है, ये इतना इसने क्वेश्चन में दे रखा है ना। क्या दे रखा है कि पहली संख्या को 2 से बढ़ाना, दूसरी संख्या को भी 2 से बढ़ाना। ये अनुपात 5:8 हो जाता है। बटे में लिखोगे वो भी अनुपात है ना। हाँ, रेशियो चीजें हैं सारी। चलिएगा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा करेंगे। इसका गुना इसके साथ होगा और इसका गुना इसके साथ होगा। देखिएगा, ये 8 का गुना होगा 3x+2 के साथ, और इस 5 का गुना होगा 5x+2 के साथ। ठीक है, इसका गुना इसके साथ होगा तो ये हो गया 8×3 = 24x। फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 8×2 = 16। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, इसका गुना इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा 25x। और फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा 10। वज्र गुणा करेंगे, इसे कहते हैं वज्र गुणा। तिरछा गुना करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ये हमने गुना किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब इनको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर। देखो, यहाँ 25x बड़ा है और यहाँ 24x छोटा है, तो x छोटा है वो इधर ले आएंगे, और ये 10 है वो इधर ले जाएंगे ना। तो हम देखते हैं कि इस वाले को यहाँ मानता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 25x माइनस का, ये प्लस का है, उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। ये हो गया 24x बराबर, ये बचा कि इतना इतना 16, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 25 में से 24 जाएगा तो x बचेगा, और 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा। x का मान मेरे पास आया 6। अप्रोक्सीमेटली फाइनली मेरे पास क्या आया, x का मान आया 6।
अब मुझे बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है 5x। बड़ी संख्या क्या है? 5x, और x का मान है मेरे पास 6। इस प्रकार से आ जाता मेरे पास 30। ये मेरा क्या हो जाता है? आंसर। क्या हो जाता है दोस्तों? आंसर आ जाता है। ये बेसिक मेथड आना जरूरी है। ये कब दिया जाएगा? आगे एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन, उसमें बताएंगे कि ये कहाँ काम करता है, क्यों करता है। बेसिक जरूरी है, क्योंकि आप फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन वो ट्रिक बताऊंगा या कोई तरीका बताऊंगा, वो तरीका प्रत्येक में काम नहीं आने वाला, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है ना। आप समझते होंगे कि पूरी मैथ्स ट्रिक्स पे चलेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और ट्रिक्स अगर याद रखते हो, कितनी रखोगे? जीके में रखोगे, मैथ्स में रखोगे, रीजनिंग में रखोगे, कहाँ कहाँ रखोगे ना। तो प्रत्येक में नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर दोनों ही चीजें सेम है, प्रत्येक एक ही तरीके से बढ़ रही हो, घट रही हो, तब हम उस ट्रिक्स को काम में ले सकते हैं, है ना, अन्यथा नहीं ले सकते। इसलिए बेसिक मेथड आना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रिक्स वाला क्वेश्चन नहीं आके वो आ गया, तो आपको बेसिक आना जरूरी है। ट्रिक्स आना वो कई काम का नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स आपको आ रही है ना। ये तो हो गया पूरा बेसिक से। अब अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिएगा। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ये 3:5 है। प्रत्येक को 2 से बढ़ाना है, प्रत्येक को 2 से बढ़ाना है। चलो बढ़ा देते हैं, ये प्लस का 2 कर देते हैं, और अनुपात हो जाता है 5:8। क्या हो जाता है? 5:8। चलो इसको एक बार साइड में लिख देते थोड़ा सा। 3:5 है, प्रत्येक को 2 से बढ़ाना है, और ये हो जाता है 5:8। क्या हो जाता है? 5:8। ये जो चीज है वो अनुपात है, मतलब आज का अनुपात है, जो वर्तमान का अनुपात है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, वर्तमान की चीज के बारे में पता करना है। अब देखिएगा, इन दोनों का बढ़ कितना रहे? 2। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का। उसका गुणा इससे करवा लेंगे। 2 तो बढ़ रहा है, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का, तो इसका गुना करवा लेंगे। बट्टे में क्या लिखेंगे? इनका वज्र गुणा करके माइनस करेंगे। देखो 8 और 3 का गुना करेंगे, क्या? देखो इसका गुना करेंगे 25, और इसका गुना करेंगे 24। 24 ज़्यादा है कि 25? 25 ज़्यादा है। जो ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, 5 × 5 माइनस, और दूसरा 8 × 3। 8 × 3। ये वाली चीज निकालना जरूरी है। अब देखो ये कितना हो गया? 2 और 3 का गुना करेंगे तो ये हो जाता है 6। कितना? बटे में ये हो जाता 25, ये हो जाता 24। फाइनली जो हमारे पास आया 6/1, यानी जो 6 आया है, क्या आया? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास फाइनली कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। और ये जो 6 आया ना, उसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इस 6 को गुना करवाना ऊपर वाली से, यानी वर्तमान वाली से। 6×3 कितना? 18 वर्ष का ये हो गया। और ये 5 अंक तो इसकी संख्या है ना। हाँ, संख्या। एक तो 30 संख्या आ गई, एक 18 आ गई। बड़ी वाली कौन सी है? बड़ी वाली ये है, बस। ठीक है, देखो 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसके आधार पर। ये बेसिक था, बेसिक मैंने एक बार बता दिया। अगले क्वेश्चन में बेसिक नहीं बताएंगे, ये वाला तरीका बताएंगे आपको। 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आने लगे। क्या करना है? वर्तमान की संख्या लिखनी है, उससे बढ़ रहा है तो नीचे, घट रहा है तो ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से इसको लिखा। इसके बाद इनका वज्र गुणा करना है, वो नीचे लिखना है, और इसका अंतर और इसका अंतर, ये दोनों का गुना करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमने फिर 2-3-4 क्वेश्चन तो करवा ही दिए। दूसरा देखिएगा,
ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, प्रत्येक संख्या को 4 कम कर दिया जाए तो क्या अनुपात हो जाता है? 16:8 हो जाता है। क्या हो जाता है? 16:8 हो जाता है। अब देखिएगा, अनुपात दे रखा है 8:5, कम होने की बात हो रही है, चलो कम कर देते हैं, -4 हो जाता है, इधर कम हो रहा है ऊपर जाता हुआ, और ये हो जाता है 16:9। कितना हो जाता है? 16:9 हो जाता है। अब आपको क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? दोनों संख्याओं का योगफल। अगर इसको उल्टा लिखते तो भी आंसर सही आता है, इसको ऐसे लिखेंगे तो भी आंसर सही आएगा, उसका तरीका चेंज हो जाएगा, बता देंगे अभी, है ना। अब ये वाली चीज कही है, ये वाली चीज हमारे पास आ गई है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। कितना है? 3। अब देखिएगा, 4 का अंतर यहाँ है, 3 का डिफरेंस यहाँ है, दोनों का गुणा हो जाएगा, बटे में वज्र गुणा करना है ना। 8 नम कितना होता है? 72 होता है, और 16 5 कितना होता है? 80 होता है ना। तो 16 × 5 माइनस 8 × 9, क्या करेंगे? 8 × 9, ये कितना हो जाता है? 4 3 12 हो जाता है, बटे में 16 5 कितना हुआ भाई? 80, और ये कितना हुआ? 8 9 72। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 12 बटे में यहाँ कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 3 बार। हमारे पास आंसर आ गया 3/2। क्या आ गया? 3/2। अब पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। दोनों संख्याएं कौन सी है? ऊपर वाली को काम में लेना है। क्या करना है? दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखिएगा, क्योंकि इसको काम में कब लेना है मैंने पहले ही बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, इसको कहाँ से? इसको गुना करवाना है ऊपर वाली संख्या से, है ना। तो यहाँ भी हम गुना किससे करवाएंगे? ऊपर वाली संख्या से। इसका गुना इसके साथ करेंगे, और इसका गुना इसके साथ करेंगे। देखो, 3 9 कितना होता है? 27, बटे में 2, यानी 13.5। एक तो संख्या ये आ गई। इसका गुना करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 8 और 3 कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। अब एक बात बताओ, 4 साल कम किए थे तब 24 आया, 4 साल बढ़ाएंगे तो वापस कितना आ जाएगा? इसको वापस 4 साल अगर प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 28। कितना हो जाता है? 28। और इसको 4 साल प्लस कर देते हैं तो ये हो जाता है 17.5। क्योंकि हमने 4 साल कम करके ये अनुपात ज्ञात किया था, वापस हमें ये इसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये देखिएगा, ये आया 13.5, प्लस 4 करेंगे तो ये वापस इसका वैल्यू आ जाएगा, ये 17.5 और ये 28। अब दोनों का योगफल पूछा है, योगफल पूछा है तो योगफल ज्ञात कर लीजिएगा। क्योंकि वर्तमान की संख्या कौन सी है? 8:5। वर्तमान की संख्या का योग पूछा है, कितना हो जाएगा? 35 और 45, 45.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45.5 हो जाएगा। क्या हो रहा है? सारी चीजें यही है कि वर्तमान का अनुपात कितना है, देखिएगा। वर्तमान का अनुपात है 8:5, और वर्तमान के अनुपात का ही योगफल ज्ञात करना है, संख्याओं का ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं का ही अगर इसका करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 37.5। कितनी? 37.5। बिल्कुल 37.5 आ गई है, लेकिन हमारे पास आंसर कितना आएगा? 45.5, यानी 8 कम हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि वापस ध्यान रखना है, ये कम होके यहाँ जा रहे हैं तो वापस यहाँ आना है, तो बढ़ाना है। दोनों में 4 4 बढ़ेगा संख्या में, तो कितना हो जाएगा? 8 बढ़ जाएगा। चलिएगा, इसका देखो एक और तरीका, दूसरे वाले तरीके से भी देखते हैं। अगर अपन को ये वर्तमान वाला 8:5 दे रखा है, उल्टा लिख देते हैं गलती से। क्या लिख देते हैं गलती से? उल्टा। तो क्या होता है?
कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 तब हो रहा है ये 16:9। कितना हो रहा है, 16:9। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 16:9 हो रहा है, 4 कम किया जा रहा है, तो ये अनुपात प्राप्त होता है। अब आपको इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। इसके अलावा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, देख लीजिएगा एक बार, कुछ भी नहीं दिया हुआ। ये 4 डिजिट दे रखी है, काम आ गई। अब हमें सोल्व करना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितने का अंतर है, 7 का अंतर। कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। अब देखिएगा, 4 का अंतर तो हमारे पास था, 7 का अंतर हमने निकाल लिया। अब इनका वज्र गुणा करना है। ये कितना हो जाता है, 80, और ये कितना हो जाता है, 72। इसको निकालेंगे तो ये 4 × 7 है ही, बटे में इसका डिफरेंस आ जाएगा 8। 4 से काटेंगे एक बार, 4 से काटेंगे 2 बार, ये आ गया 7/2। कितना आ गया, 7/2। कोई दिक्कत है क्या? देख लीजिएगा, दोनों तरीके से अगर उल्टा हो जाता है तो क्या होता है, सीधा हो जाता है तो क्या होता है। अगर उल्टा होता है तो ये बहुत फायदे की चीज थी, इसके लिए बहुत फायदे की चीज थी, लेकिन अब निकाल के बता देते हैं कैसे थी। मैंने क्या बोला, ये जो भी चीज आती है ऊपर वाली से गुना करवाना है। इसका गुना इसके साथ करवाएंगे 7/2 से, और इसका गुना इसके साथ करवाएंगे तो 7/2 से। ये कितना होता है, 35/2। कितना, 35/2 यानी 17.5। कितना होता है, 17.5। और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाता है, देखो 2 से ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 7 चौक 28। कितना आ जाता है, 28। एक मेरा 28 आ गया, एक 17.5 आ गया, लेकिन 8:5 किसका है, वर्तमान का। और तो इन दोनों का योग करेंगे तो ये 45.5 आ जाता है। यही आंसर आ जाता है हमारा। क्या आ जाता, 45.5 आ जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता। ये वाली चीज तो थी, सीधा सीधा करना है, ऊपर कम वाले को नीचे ले जाना है बढ़ने वाले को, लेकिन उल्टा ले गए हम। उल्टा ले गए तो हमने उल्टा भी ज्ञात कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी गलत, देखो अगर उल्टा लिखा तो भी आंसर आएगा, सीधा लिखा तो भी आंसर आएगा। आंसर आने के तरीके चेंज होंगे। आंसर आप अगर उल्टा करने के बाद अगर उसको मानते हो, अगर ये देखो उल्टा करने के बाद यहाँ का आंसर तो माना गया, अगर इसको ऐसा लिखा जाता है और ये वाला आंसर मानते तो गलत हो जाता है ना। चलिएगा, उसके बाद इसके सिमिलर इक्वेशन है जो देखते हैं। ये कह रहा है दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 8:3 है। ठीक है, कितना है, 8:3 है। 2 वर्ष बाद 5:2 हो जाता है। 2 वर्ष बाद 5:2 हो जाता है। कोई दिक्कत? यहां तक की चीज, अब बड़े व्यक्ति का वर्तमान का उम्र बताना है। वर्तमान का उम्र की बात हो रही है, वर्तमान की उम्र ये है। सर कैसे पता चला कि वर्तमान की उम्र ये है? वर्तमान की उम्र ये है इसलिए है कि ये वर्तमान की देर की, ये 2 वर्ष बाद का ये अलग बता रहा है ना, तो वर्तमान की चीज ऊपर वाली हो गई तो ये वर्तमान की चीज हो गई। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है सर, 3। तो 2 × 3, 2 कौन सा, ये वाला, और 3 कौन सा, ये वाला, इन दोनों का गुना। एक बार पूरा इसको कलरफुली समझा देता हूँ आपको, जिससे समझ में आए। देखो ये प्लस 2 वर्ष बढ़ रहा है, एक चीज तो ये, इसका डिफरेंस आ रहा है 3। दो चीज। अब हमें जो आंसर निकालना है उसके लिए आ जाओ। आंसर निकालना उसके लिए आ जाओ। तो ये क्या कह रहा है कि 2 का डिफरेंस है, और गुना किसको करना है, 3 से करना है। ये 3 से गुना कर लिया। अब हमें वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करना है, 8 दूनी 16, 5 3 15, तो 16 बड़ा होता है, तो इसका मतलब 8 × 3 माइनस 8 × 2 माइनस का 5 × 3। इसको करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस का 15, और इस प्रकार से निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अब ये 6 आने के बाद में क्या चीज़ होती है, वर्तमान में बड़े की पूछा है, बड़ा कौन सा है ये, तो इस 6 का गुना इसके साथ करेंगे और इसके साथ भी करेंगे।
तो ये आता है 48 वर्ष, और ये आ जाता है, ये दोनों की उम्र का अनुपात आ गया है। और ये उम्र देखो, इसकी बड़े की पूछी है वर्तमान उम्र 48 वर्ष, और इसकी पूछी है तो कितना 18 वर्ष। अगर पूछता 2 वर्ष बाद की, 2 वर्ष बाद 48 का हो जाता 50 साल का, और 18 वर्ष का हो जाता 20 साल का। कोई दिक्कत है क्या? एकदम सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 2 वर्ष बाद की काउंट करोगे तो ये 50 का हो जाता है, ये 20 का हो जाता है। अगर 2 वर्ष कम की बात करता है, ये 16 का हो जाता है, वो 46 का हो जाता। 4 वर्ष कम की करता है, ये 44 का हो जाता है, ये 14 का हो जाता। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान उम्र ज्ञात होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। किसी पिता पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है हमें 5:4, यानी 5:2 दे रखा है हमें। तो हम देखते हैं कि आगे क्या चीज़ पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि यदि 4 वर्ष बाद में, जो आज की आयु है उसके 4 वर्ष बाद वो क्या अनुपात बदल के क्या हो जाता है, 11:5 हो जाता है। क्या हो जाता है? 11:5। तो 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। देखो मैंने पहले बताया था कि भाई अपन किस प्रकार से एक बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका बताया था उसके हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे। तो हमने क्या लिखा था कि पहले लिखते थे वर्तमान की चीज के बारे में, अगर बाद की बात होगी तो हम नीचे लिख देंगे, और पहले की बात होगी तो ऊपर लिख देंगे। इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। यस या नो? अब देखिएगा, अब कह रहा वर्तमान का अनुपात आपका 5:2 है। क्या है? 5:2। और उसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो ये अनुपात हो जाता है 11:5। कितना हो जाता है? 11:5। और अब आपको 4 वर्ष पहले का पता करना है। पहले का पता करना है, ये ज्ञात करना है। चलिएगा देखो, मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो हमने कहा 4 वर्ष का अंतर है। और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, एक बार इसको हटा देते लाइन को। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 6 का। कितना? 6 का अंतर है। तो हमने बात की थी कि इसको निकालने का तरीका, दोनों डिफरेंस का गुना करेंगे, यानी 4 × 6 करेंगे। क्या करेंगे? 4 × 6। इसको अलग ही लिख देते हैं, चलो, जैसे पता रहेगा कि ये 4 कौन सा है, ब्लैक वाला है, 6 है जो रेड वाला है ना। इसका हो गया। उसके बाद क्या होगा, इनका वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 माइनस का 11 × 2। ये कितना हो गया? 4 × 6 रख देते हैं, ये 25 हो गया, और माइनस का 22 हो गया। कितना आ गया? बटे में 3 आ गया। 3 से काट लोगे 2 बार कट जाएगा, और 4 × 2 कितना होता है? 8 होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, 8 आ गया। और मैंने बोला जब भी इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसको ऊपर वाले अनुपात से गुना करेंगे। तो ये 8 आ गया आपके पास। इस 8 का गुना यहाँ कर लेते हैं। ये कितना हो जाता है? 8 दूनी 16, और 8 × 5 40 ईयर। ये वर्तमान की उम्र आ गई है, वर्तमान की उम्र आ गई है 16 वर्ष, और है ना 40 वर्ष। अब 4 वर्ष पहले का कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले देखो,
इस ये अगर व्यक्ति 40 साल का है, 4 वर्ष पहले ये 36 साल का होगा कि नहीं होगा, और ये 4 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा, ये 12 साल का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष कम कर लोगे तो 12 साल का, 4 वर्ष ज्यादा कर लोगे तो ये 20 साल का हो जाएगा, 4 वर्ष ज्यादा करोगे तो 44 साल का हो जाएगा, 4 वर्ष कम करोगे तो 36 साल का हो जाएगा। आपको पहले का अनुपात पूछा है, अब ये 36 और आपके पास आ गया 12, ये अनुपात हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कट रहा है तो काटो, 12 × 12 और 12×3 = 36, 3:1 आंसर आ जाता है। कितना आ जाता है, 3:1 आंसर आ जाता है। इन चीज़ों को देखो समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल एकदम आसानी से सीखनी है, इनको समझना है, और एक बार इसको समझ लिया तो उसके बाद आपका बहुत आसान हो जाएगा, हर एक चीज़ को करना बहुत सिंपल चीज़ हो जाएगा, है ना। ये तो ये तरीका था। दूसरा वाला बेसिक है, बेसिक भी बता देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार बेसिक भी समझ लेते हैं। अब देखिएगा, आपको वर्तमान उम्र का बोला था कि 5:2 है, कितना है, 5:2, कौन सी है, वर्तमान। चार साल बाद में हो रहा है 11:5। 4 साल पहले का ज्ञात करना है, यही चीजें हैं, चलो यही चीजें हैं, एक बार अपन नोट कर लें। अब हम लेके चलें कि अगर ये 5 के है और ये 2 के है, 5 के में कितना जोड़ा जाए, 4 साल जोड़ा जाए, तब ये बन जाता 11, और इसमें भी क्या जोड़ा जाए, 4 साल जोड़ा जाए तो ये बन जाता है 5। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, वज्र गुणा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, 5 का 5 के साथ करेंगे तो ये 25 के हो जाएगा, और ये 5 का 4 के साथ करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसका इसके साथ और इसके साथ दोनों हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो 11 का 2 के साथ करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, प्लस 11 का 4 के साथ करेंगे तो 44 हो जाएगा। अब देखो 22 के छोटा है तो इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 25 के में से 22 के जाएगा, और इधर 44 में कम हो जाएगा 20, तो यहाँ से आ जाएगा 3 के, और यहाँ से हो जाएगा 24 के का मान यहाँ आ जाएगा 8। देखो 8 वहाँ भी आ रहा था और 8 यहाँ भी आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या माना था इसको, 5 के और 2 के, तो के का इसके साथ गुना कराएंगे तो ये 8 से गुना हो जाएगा, ये भी 8 से, तो ये 8×5 = 40 साल हो जाता है, ये 8×2 = 16 साल हो जाता है। अब 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, वापस 4 वर्ष पहले में जाओ, तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले 40 में से 4 कम करेंगे तो 36 साल, और दूसरे का क्या, 4 वर्ष कम करेंगे तो ये 12 साल, फिर इसको काट पीट लोगे तो वापस वहीं आ जाएगा, ये 12 से कटेगा एक बार, 12 से कटेगा 3 बार, और 3:1 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 8वां क्वेश्चन ही है ना। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों चीजें हैं, दोनों में से ये तरीका तो आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी है दोनों के दोनों 4 वर्ष बाद की बात करें, एक का बोले 4 वर्ष बाद, दूसरे का बोले 5 वर्ष बाद, और अनुपात इतना हो जाता है तो चीजें चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों, चेंज। अगर 4 वर्ष और 5 वर्ष दे देता तो इसमें 4 जोड़ते, इसमें 5 जोड़ते, तो डिफरेंस हो जाता, इसीलिए ये वाला तरीका आना अनिवार्य है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने दोनों तरीके सिखाए हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि बेसिक आना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एक चीज़ें बेसिक से ही सोल्व हो पाएगी, हर एक चीज़ों के लिए आप ट्रिक्स पे जाओगे
ये आपकी गलत फहमी है। आप ये समझते होंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन को मैं 2 सेकंड में 4 सेकंड में करूँ, वो जो यूट्यूब पे सब जगह जो वीडियोज़ मिलते हैं, क्लासें मिलती हैं, उसका तरीका ये नहीं है। उसका तरीका है, उन्होंने बहुत प्रैक्टिसें करके बताया हुआ है, और आप एक ही बार में ऐसा चीज़ें सीख के आप बताते हो कि मैं एग्ज़ाम फाइट कर लूँगा, तो चीज़ें क्या होती है, एग्ज़ाम हॉल की और अपने घर की और क्लासों का माहौल बहुत डिफरेंस होता है। इतनी चीज़ें अलग होती है, क्योंकि क्लास में अगर क्लास टेस्ट देने जाते हो, कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, तो उसमें आपको ये नहीं रहता है कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। आपको ये रहता है जितने नंबर आएंगे अच्छी बात है, अगली बार और तैयारी करूंगा। यही चलता है अपने दिमाग में, तो उसके हिसाब से ही अपने पेपर सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एलिमिनेट का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे कि आप एलिमिनेट हो जाओगे ना। लेकिन एग्जाम हॉल में जब भी जाते हो ना, तब यही होता है कि अगर यहाँ ये हो गया तो वह एलिमिनेट होना तय है। कुछ भी हल्का सा चेंज हुआ, एलिमिनेट होना तय है। तो अपना दिमाग वहाँ अलग तरीके से काम करता है, कुछ चीज़ें आउट हो जाती, कुछ चीज़ें नहीं पता है फिर भी आ जाती है, वो तरीका वहाँ पूरा चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल और आपका घर का या क्लासरूम वो सारी चीज़ें सेम होगी, कतई नहीं संभव है ना। कुछ एक लोग का क्लास टेस्ट में नंबर कम आते हैं फिर भी वो अच्छा करते हैं, और जिसके अच्छे नंबर आते हैं वो वाकई नहीं कर पाते। ज़रूरी सारी चीज़ें मिला के है ना, वो एग्ज़ाम के टाइम का काम आता है, इसीलिए क्या है कि बेसिक तरीके आने ज़रूरी है ना। चलिएगा दोस्तों, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट कह रहा है कि दो व्यक्तियों के वर्तमान उम्र का योगफल कितना है, 40 वर्ष, और 2 वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात था 5:4। देखो, वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान की बात है, तो वर्तमान में हमें पता नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं A/B है। और इसके 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, वो 5:2 है। 5:2 है, 2 था, और वर्तमान उम्र का योगफल कितना है, 40। अगर इसको ज्ञात करें, देखो इन दोनों का योगफल कितना है, 40। तो 2 वर्ष, प्रत्येक का 2 वर्ष कम हो रहा है, तो दोनों का कम कितना होगा, दोनों का कम होगा तो ये हो जाएगा 36, क्योंकि 4 कम हो जाएगा। ए का भी 2 वर्ष कम हो रहा है, बी का भी 2 वर्ष कम हो रहा है, तो टोटल मिला के 4 वर्ष कम हो रहे हैं, तो ये हो जाता 36। और ये कितना है, अच्छा 4 है क्या, इन दोनों यूनिट का योग कितना हो रहा है, 9। 9 यूनिट बराबर का 36, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका योग कितना आ गया, 16। इसका कितना आ गया, 20। प्रत्येक का वर्तमान उम्र बताना है। ये 20 वर्ष का है, वर्तमान में 2 वर्ष बढ़ेंगे तो ये 22 वर्ष का हो जाएगा। और यहाँ भी 2 वर्ष बढ़ेंगे, यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, 2 वर्ष। और यहाँ भी बढ़ेगा, तो 2 वर्ष बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 22 वर्ष का, ये हो जाएगा 18 वर्ष का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं, इसको अच्छा स्पष्ट कर देता हूँ ना। चलो साफ करके वापस बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि वर्तमान का कोई बात हो रहा है, वो A/B है, और इनका जो योगफल है वो 40 है। एक बात करो, इसका भी 2 वर्ष कम हो रहा है, इसका भी 2 वर्ष कम होगा, टोटल 4 वर्ष कम होगा कि नहीं होगा पूरे, है ना। 2 वर्ष में दोनों का 4 वर्ष कम हो जाएगा, तो ये कम होके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कब, जब प्रत्येक 2 वर्ष कम होगा, प्रत्येक 2 वर्ष कम होगा तो 4 कम हो जाएगा, क्योंकि दो दो एक कम होगा, दो ही भी कम होगा, 4 वर्ष कम होते ही 36 हो जाता है। अब 36 वाला आंकड़ा देखना है, 36 वाला आंकड़ा कह रहा है कि 5:4। क्या कह रहा है, 5:4। ये कब हो रहा है, 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, जब इन दोनों का योग ही 36 है ना। तो इन दोनों का योग 40 था, इन दोनों का योग 36 है, तो एक बात याद करो, ये 9 होता है कि नहीं होता है, तो यहां से 1 यूनिट का मान निकल जाएगा 4। 9 चौक 36, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4।
अब 1 यूनिट का मान 4 है, तो अब आप ज्ञात कर सकते हो, मैंने क्या बोला, जो भी वैल्यू आती है ऊपर वाले में गुणा करेंगे। ये देखो 4 चौक कितना हो जाता है 16, क्योंकि गुना किससे हुआ 4 से, तो इसको भी गुना करो 4 से, ये कितना हो जाता है 20। ये इनकी 2 वर्ष पहले की उम्र है, 2 वर्ष बाद की यानी वर्तमान की पूछा है, तो वर्तमान में आ जाओ सर। इसमें जोड़ेंगे क्या, +2 वापस करेंगे तो ये ए का मान आ जाएगा 20 वर्ष, और ये 16 में जोड़ेंगे वापस 2 तो ये कितना हो जाएगा 18 वर्ष। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 वर्ष हो जाएगा, और 20 में 2 जोड़े, अच्छा 20 में जोड़ना है ना, सॉरी सॉरी, 22 वर्ष। कितना हो जाएगा 22 वर्ष। तो ये हमारे वर्तमान उम्र हो गई है, और ये हमारा आंसर है। प्रत्येक का वर्तमान उम्र ज्ञात करना, अनुपात पूछते तो अनुपात भी आ जाता, कितना आ जाता 11:9 हो जाता है ना, 11:9 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:4 है। यदि 2 वर्ष बाद अनुपात 22:13 हो जाता है, तो 2 वर्ष पहले का अनुपात क्या था। देखो वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान की लिख देते हैं, और वर्तमान की बात में हो रही है 7:4 की। फिर कह रहा है 2 वर्ष बाद की बात हो रही है, 2 वर्ष बाद में आ जाते हैं, ये हो रहा है 22:13। फिर कह रहा है 2 वर्ष पहले का, ये हमें ज्ञात नहीं है, चलो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस यहाँ है, तो इसको कैलकुलेट करना जानते हो, क्या होता है 2 × 9 में 22 चौके कितना होता है 88, और ये कितना होता है 13×7 = 91, तो देखो 13 × 7 -22 × 4, ये हो जाता 18 में इसको काट लेंगे तो भाग देने के बाद आएगा 6। इसको वर्तमान के साथ गुना करना है, क्या करना है, इसका वर्तमान के साथ गुना करना है। चलो करो वर्तमान के साथ गुना, वर्तमान के साथ गुना करेंगे, इसको भी 6 और इसको भी गुना करेंगे 6, ये आ जाता है 24, और ये आ जाता है 42। कितना हो जाता है 6×7 42, और 6 चौक 24, ये तो आ गया 24 और ये आ गया 42। कोई दिक्कत है क्या, ये आ गई वर्तमान उम्र। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले अनुपात क्या था, 2 वर्ष पहले का ज्ञात कर लेते हैं, बाद का तो दिया हुआ है ही। देखो 24 साल का था 2 वर्ष पहले, ये 2 वर्ष पहले होगा तो ये 2 वर्ष कम होगा, तो ये कितने साल का हो जाएगा 22 साल का, कितने का 22 साल का, और ये 2 वर्ष कम का होगा तब ये हो जाएगा 40 साल का, कितना हो जाएगा 40 साल का। अनुपात ज्ञात करना है, तो देखो ये किससे कटेगा 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो 11 बार कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 20 बार कट जाएगा, अनुपात आ जाएगा 20:11। कितना आ जाएगा 20:11, यही हमारा आंसर है, 20:11 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल चीज़ें हैं, एकदम इजी वे में काम हो रहा है ना। चलिएगा, इसके बाद कह रहा है कि राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है, 5:4 है। यदि उनके व्यय का अनुपात 24:19 है, तो प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करता है, तो प्रत्येक की आय ज्ञात करना है। प्रत्येक की क्या करना है, आय ज्ञात करना है। चलो आय ज्ञात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि आय का अनुपात कितना है 5:4, और व्यय का अनुपात कितना है 24:19। क्या हो रहा है
व्यय का अनुपात कितना है? 24:19। प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करता है तब है, क्या है? तब है, यानी ये 1000 रुपये की बचत कर लेता है। यहाँ पे प्रत्येक कर रहा है ना, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ। अगर प्रत्येक नहीं करता तो हम यहाँ नहीं करते, फिर वापस बेसिक मेथड में जाते। चलिएगा, इन दोनों का अंतर कितना है? 5 का अंतर। कितने का? 5 का अंतर है। तो 1000 का गुना 5 के साथ करेंगे, इसका वज्र गुना होगा, ये हो गया 96 और ये हो गया 95 ना। तो देखो 24 × 4 माइनस का 19 × 5, ये हो जाता है 5000 और ये हो जाता है 24 चौके 96 और 19 5 95। इसका मान आ जाता है 5000। कितना आ जाता है? 5000। इसका गुना इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 से गुना, ये भी हो जाएगा 5000 से गुना, यानी ये कितनी आ जाती है? 20000 और ये आ जाती है 25000। ये दोनों ही पूछा है आपको, यही आपका आंसर है। प्रत्येक की आय ज्ञात करनी थी, प्रत्येक की आय ज्ञात हो गई 20000। 20000 में से 1000 बचा रहा है तो 19000। 25000 में से 1000 बचा रहा है तो 24000। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। हो गया काम हमारा। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन अगर अलग तरीके से दिया हुआ हो, अलग तरीके से कैसे? अलग तरीका का क्वेश्चन आपके सामने है, अलग तरीके का क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार से दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिएगा, ये कह रहा है कि अब आपका रामू और राधे दोनों का आय का अनुपात कितना है? 8:5। राम और राधे, अच्छा रामू है, चलो इनका अनुपात है आपके पास 8:5। ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक 4000 रुपये नहीं बचा रहा है, रामू 4000 बचा रहा है, राधे 1000 बचा रहा है, दोनों का डिफरेंस हो गया ना। अब आप इसको इस प्रकार से काम में नहीं लेंगे, किस प्रकार से कि यहाँ लिख दोगे -4000 और यहाँ लिख दोगे सॉरी प्लस का 1000। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा नहीं होगा और नहीं आंसर मिलेगा आपको। तो क्या होगा? इसके लिए वापस बेसिक में जाओ और बेसिक में जाके करो तो करो। देखिएगा, देखो अगर इसका 8 है तो ये 8x मान लो, दूसरे का 5x मान लो, कोई दिक्कत है क्या? देखो रामू 8x इनकम है उसकी, राधे की 5x इनकम है। ये 4000 रुपये बचा लेता है, 4000 रुपये अगर बचा लेता है और ये 1000 रुपये बचा लेता है, और तो इनका अनुपात हो जाता है 3:2। यानी 8x में से 4000 कम कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और 5x में से इसको कम कर लेंगे तो ये देखो आय, ये बचत है और ये खर्चा है ना। सर बोलो माइनस ही क्यों हो? देखो हमेशा क्या होता है, कोई भी आय होती है उसमें से अगर खर्चा निकाल लेते हैं तो बचत हो जाती है। क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। अगर इसको देखो, अगर आय है, आय में से अगर बचत को घटा लेंगे तो व्यय आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से कान पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कह दूं बचत है, उसमें अगर व्यय जोड़ दूं तो ये मेरी आय हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली चीज होगी। अब हमें वज्र गुना करना है, वज्र गुना इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करना है। इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8x माइनस का 4000 बराबर 3 का गुना करेंगे 5x माइनस का 1000 के साथ। 8 दूनी कितना हो जाता है? 16x माइनस का 8000 बराबर का 15x माइनस का 3000। देखो 16 बड़ा है, 15 कम है, तो 15 इधर ले आओ।
16x माइनस का 15x बराबर का, ये 8 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का कितना 3000। यहाँ से x का मान आ जाता है 5000। कितना आ जाता है 5000। x का मान आ गया 5000। प्रत्येक की आय ज्ञात करनी थी, प्रत्येक की आय ज्ञात करनी है। इसको भी 5 से गुना कर दो 5000 से, या 8 पंजा कितना हो जाता है 40000। कितना हो जाता है 40000। और इसको भी 5000 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25000। दोनों की आय पूछा है, दोनों की आय आ गई है, एक की आ गई है 40000 और एक की 25000 आ गई है। लेकिन इसको बेसिक तरीके से ही करना है, इसके अलावा कोई तरीका काम में नहीं लेना है ना। ये जैसे ही आपको दिखे दोनों की बचत अलग अलग, दोनों का अलग अलग उम्र दे दे कि ये इसका 2 वर्ष बढ़ रहा है, इसका 4 वर्ष बढ़ रहा है, तो प्रत्येक के लिए आपको क्या करना है, बेसिक तरीका लगाना है। ये वाला गलत तरीका होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि ए बी एवं सी की आय का अनुपात 4:3:3 है तथा इनके व्यय का अनुपात आपको 3:2:1 दे रखा है। यदि ए की आय 20,000 रुपये में से 25% का बचत करता है तो बी एवं सी की बचत ज्ञात कीजिएगा। बी एवं सी की बचत ज्ञात करनी है। चलिएगा, देखो आपको पहले दे रखा ए अनुपात बी अनुपात सी 4:3:3, ये इनकी आय है। और आपको दे रखा व्यय का अनुपात 3:2:1। यहाँ से अगर जाओगे तो बचत का अनुपात आ जाएगा। अगर इससे ऐसे निकालना जाओ, लेकिन ये सही है कि नहीं है बचत का अनुपात, इसको देखने के लिए हमें ये देखना जरूरी है। 25% की बचत करता है, 4 का 25% एक ही होता है। इसका मतलब ये रेशियो जो निकल रहा है वो तो सही है, यानी इसका मान दे रखा है आपको 20,000। इसका मान दे रखा है आपको 20,000। 20,000 दे रखा है तो 4 का मान 20,000 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ 3 5,000 से इसको भी गुना करवा लो, इसको भी गुना करवा लो। आपको क्या चाहिए, सी और बी की बचत चाहिए। ये तो हो जाता है 15,000। अगर पूरा ज्ञात करना है तो पूरा ज्ञात नहीं करना है तो कोई भी दिक्कत नहीं, बचत की पूरी बात कही है तो बचत ही देख लेते हैं। 5,000 यानी 20,000, 5,000 ए का मान है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 15,000 और ए का मान 5,000 है ही। तो देखिएगा, एक यूनिट का मान है 5,000, तो इस यूनिट का मान 1:1 यानी ये भी कितना है, और ये 2 है तो कितना हो जाएगा 10,000। अनुपात की बात यही है कि 1:2 है, तो ये 5,000 है तो ये भी 5,000 है, ये 2 कह रहा है तो 2 से गुना करवा लो तो 10,000 हो जाएगा। आपको बोल रहा है कि बी और सी की बचत ज्ञात करो। बी की बचत ये 5,000, सी की बचत है 10,000। क्या करना है, और सी की बचत की बात हो रही है तो 10,000, क्योंकि इसका 4 का मान 20,000 दे दिया तो एक यूनिट का मान आ गया 5,000। 5 का 3 से गुणा करते तो 15,000 और एक ये 5,000, यानी 20,000 में से 15,000 खर्च कर दिए तो 5,000 बच गए। इस प्रकार से यहाँ भी देखो 15,000 ये हो रहा 10,000, 15 में से 10 गए तो बचे 5, ये होता है 5 3 15,000। 15,000 में से 5,000 कम होते हैं तो बचता 10,000, बिल्कुल बच रहा है। चारों तरफ से देखोगे तो भी बच रहा है ना। अब हमारा बचत क्या आ गया, बी की बचत आ गई 5,000 और सी की बचत आ गई है 10,000। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अगला वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इनको हम कल देखते हैं। चलिएगा, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। एकदम इसको वापस एक बार तरीके से सीखिएगा, कल थोड़ा बहुत वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे 1-2 एग्जाम्पल से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आगे है ना, इससे एडवांस लेवल के अगले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद समानुपात में जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। चलिएगा, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।